नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे विश्वविद्यालय आयोग या राधा कृष्ण आयोग। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने राधा कृष्ण आयोग के उद्देश्य के बारे में चर्चा किया एवं उन्होंने जो सुझाव दिया ग्रामीण विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब उसके आगे का अध्ययन करते हैं। उन्होंने शिक्षा के माध्यम पर भी विशेष बल दिया कि शिक्षा का माध्यम उच्च स्तर पर क्या हो एवं और परीक्षा सुधार संबंधी भी इन्होंने अपना सुझाव दिया एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी सुझाव दिया आदि। आइए देखते क्रम से शिक्षा का माध्यम। इन्होंने शिक्षा का माध्यम ये उच्च शिक्षा की बात हो रही है। इन्होंने शिक्षा का जो माध्यम है उच्च स्तर पर क्षेत्रीय भाषा हो धीरे धीरे वो जैसे पहले तो अन्य भाषा थी लेकिन अन्य भाषा से धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषा में उसका प्रयोग शुरू हो, क्योंकि एक साथ तो हो नहीं सकता। पहले से मान लीजिए अन्य भाषा में चला आ रहा है तो धीरे धीरे उसका पाठ्यक्रम और अध्ययन पढ़ाई आदि सब क्षेत्रीय भाषा में हो। इसमें देखते उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। इन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा जो उच्च शिक्षा यानी विश्वविद्यालय स्तर का जो शिक्षा का माध्यम हो वो क्षेत्रीय भाषा ही हो, उसी भाषा में शिक्षा दिया जाए। अगला है कला वर्ग के कुछ विषयों की शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में की जाए। जो कला वर्ग है आर्ट वर्ग का कुछ ऐसे विषय हैं कि उनको तो क्षेत्रीय भाषा में करना ही करना है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो शायद उस समय क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देना संभव नहीं था, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में इस ओर ध्यान दिया जाए कि उसको भी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने का प्रयास किया जाए। इसके बाद विज्ञान, व्यवसायिक और तकनीकी। व्यवसायिक मतलब रोजगार परक। विज्ञान, व्यवसायिक, तकनीकी का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो। क्यों? क्योंकि उस समय जिस समय की बात है 1948-49 उस समय इन क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में, व्यवसायिक के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा से शिक्षा देना संभव नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी पाठ्यक्रम में ही थी उसको धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषा में लाने में समय लगता। या तो विकास रुके या तो उसको धीरे धीरे परिवर्तन क्षेत्रीय भाषा में किया जाए। तो ये तय किया गया कि इसके अलावा जो बाकी विषय है पाठ्यक्रम है उसको क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दिया जाए और इन भाषाओं को विज्ञान, व्यवसायिक मतलब रोजगार परक और तकनीकी में जो पाठ्यक्रम हो उसको अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित किया जाए और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। और संघीय भाषा में शब्दकोश का निर्माण हो। संघीय का मतलब है हम कह सकते हैं राजभाषा। राजभाषा हमारी हिंदी है, तो संघीय भाषा यानी जो राजभाषा है वो हिंदी है। हिंदी में शब्दकोश का निर्माण हो, अर्थात जब नए नए शब्द आएंगे तो जब हम क्षेत्रीय भाषा के निर्माण में जाएंगे, पाठ्यक्रम में जाएंगे तो हमको नए नए शब्द की आवश्यकता होगी। और क्योंकि उसके पहले उस पाठ्यक्रम में विभिन्न भाषाओं के शब्द का प्रयोग हुआ है, जब उसको हम परिवर्तन करेंगे अपने क्षेत्रीय पाठ्यक्रम में तो नए शब्दावली की आवश्यकता होगी। और जब हमारे पास राजभाषा के रूप में नए नए शब्दावली होगा, शब्द भंडार होगा, तो उससे हम उसमें सहयोग ले सकते हैं। तो वही है कि संघीय भाषा में शब्दकोश का निर्माण हो जो भंडार में वृद्धि हो। और भविष्य में यानी आने वाले समय में कला, विज्ञान और व्यवसायिक तकनीकी शिक्षा संघ भाषा में, संघ मतलब राजभाषा, जैसे बता चुके हैं कि जब हमारे राजभाषा में शब्दकोश में वृद्धि होगी और आने वाले समय में विज्ञान और कला, व्यवसायिक, तकनीकी जो पहले अंग्रेजी में देना मजबूरी था। क्यों? क्योंकि उस समय हिंदी का या हमारी मातृभाषा में उतने शब्दकोश नहीं थे, शब्द नहीं थे कि हम उनको उसमें परिवर्तन कर सके। लेकिन आने वाले समय में हमको ऐसी पृष्ठभूमि बनानी है कि आने वाले कुछ समय में वो जो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का माध्यम के रूप में पाठ्यक्रम चला रहे हैं उनको अपनी राजभाषा, संघ भाषा का मतलब अपनी राजभाषा यानी हिंदी में उसको परिवर्तन करके शिक्षा के माध्यम को परिवर्तन करते हुए उन विषयों को भी हिंदी माध्यम में देने पर इन्होंने बल दिया। यानी दोनों प्रकार से कुछ विषय क्षेत्रीय भाषा में हो जो तत्काल नहीं संभव है, जैसे विज्ञान, व्यवसायिक, तकनीकी, उसको अंग्रेजी भाषा में दिया जाए शिक्षा, यानी शिक्षा रुके ना, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे उनको भी क्षेत्रीय भाषा यानी राजभाषा में परिवर्तन करने पर इन्होंने जोर दिया।
आगे देखते हैं, सभी संघी भाषा में जितनी संघी भाषा है सब देवनागरी लिपि में लिखी जाए। हम जानते हैं कि हिंदी में हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि है, यानी जितनी है सबको अपनी राजभाषा में परिवर्तन करने के बाद उसके लिखने की लिपि देवनागरिक लिपि हो। जो हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसको देवनागरिक लिपि कहते हैं। आगे देखते हैं, परीक्षा में सुधार। इसके पहले उन्होंने महिला शिक्षा पर भी बल दिया कि इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित हो एवं कुछ अलग से सुविधा हो। जैसे कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हो, जैसे हम कह सकते हैं जैसे उनका होम साइंस हो या कुछ सिलाई वाला आदि संबंधी हो, कि महिलाओं को भी अपने गुण के हिसाब से पाठ्यक्रम को चयन करने का अधिकार हो। क्योंकि ये जो अधिक पाठ्यक्रम होगा वो उनको रोजगार परक के दृष्टि से भी मजबूती देगा, क्योंकि महिलाएं हैं, गृह विज्ञान है, सिलाई कढ़ाई आदि उनके गुण को विकास करता है। महिलाएं भी हमारे देश की हैं, उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। उनको भी जब शिक्षा में हम मौका देंगे तो हमको समाज में अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि समाज में अधिकांश महिला पुरुष का ही परसेंटेज अधिक है, बच्चों का कम है। तो जब हम दोनों वर्ग पुरुष और महिला वर्ग को साथ लेके चलेंगे, उनको भी आगे आने का मौका देंगे जो योग्य हैं, तो हमारे देश में अच्छे लोगों की अधिकता होगी। परीक्षा सुधार। उस समय जो परीक्षा थी उससे ये संतुष्ट नहीं थे, राधाकृष्णन चाहते थे परीक्षा में कुछ गुणात्मक सुधार हो, जिसके अंतर्गत इन्होंने सुधार के फलस्वरूप सुझाव दिए। देखते हैं, परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा पर बल दिया। इसके पहले जो परीक्षा होती थी उसमें इन्होंने परिवर्तन करने का प्रयास किया और कहा कि जो अब परीक्षा हो वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर हो, यानी कुछ परिवर्तन आए। और प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक बोर्ड की स्थापना हो, यानी जितने विश्वविद्यालय हैं एक बोर्ड, मतलब एक अलग विश्वविद्यालय बोर्ड हो जो अपने अंतर्गत, जैसे एक विश्वविद्यालय उसके अंतर्गत महाविद्यालय है, एक बोर्ड का गठन करेंगे तो जो भी शिक्षा संबंधी समस्या है, चाहे परीक्षा संबंधी है या गुणात्मक सुधार है या कुछ भी जो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करता है, तो वो बोर्ड जो है ऐसे कामों को देखेगा, सुनेगा और हल करेगा। जैसे आपकी समस्या है, आपसे संबंधित जो विभाग है आपके पास है, कार्य क्षेत्र में है, जाइए अपनी समस्या रखिए और समाधान मिलेगा। चाहे किसी प्रकार का हो, शैक्षिक समस्या हो, अनुदान संबंधी हो या किसी शिक्षक संबंधी समस्या हो, अगर उसी समस्या को आपको लेकर बहुत दूर जाना हो, मान लीजिए लखनऊ दिल्ली जाना हो, तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हो उसी शहर में एक बोर्ड की स्थापना हो जाए जो संबंधित विभाग के विभिन्न समस्याओं को देखता और हल करता है, तो हमको अपनी समस्या का हल पाने में सरलता होगी और हम उस अपनी समस्या को हल करके आगे बढ़ सकेंगे और अच्छा रिस्पांस दे सकेंगे। तो वही था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक बोर्ड की स्थापना हो जो शिक्षा संबंधी विकास की तमाम बातों को देखे, सुने और उचित समाधान दे। आगे देखते हैं, स्नातक व परास्नातक में वर्ष के अंत में परीक्षा हो। जैसे आज भी है, स्नातक जो इस समय मान लीजिए 3 वर्ष का चल रहा है तो 1 वर्षीय परीक्षा होती है। स्नातक मान लीजिए बीए है, बीए प्रथम वर्ष या स्नातक प्रथम वर्ष में साल के अंत में परीक्षा होती है। फिर स्नातक 2 साल अब द्वितीय में चले गए, उसमें भी 1 साल परीक्षा होती लास्ट में। स्नातक फाइनल में चलेगा यानी तीसरे साल चलेगा, अगर 3 साल का है तो तीसरे साल परीक्षा, 3 परीक्षा हो गई, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा की बात हो रही। और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट यानी आप एमए एमएससी कह सकते हैं, 2 वर्षीय होता है। 1 साल जब पूरा हो प्रथम वर्ष, लास्ट में परीक्षा हो, और दूसरा वर्ष पूरा हो तो लास्ट में परीक्षा हो, वो इसकी बात कर रहे हैं। स्नातक और परास्नातक में वर्ष के अंत में परीक्षा हो और उत्तीर्ण होना अनिवार्य, यानी साल में जो परीक्षा 1 वर्षीय हो उसमें कैंडिडेट को, छात्र छात्रा को पास होना अति आवश्यक अनिवार्य है, तभी उसको अगले क्लास में भेजा जाए। यानी स्नातक प्रथम में यह पास होता है तब उसको स्नातक दूसरे वर्ष में भेजा जाए, दूसरे में पास होता है तब तीसरे में, और पीजी में है प्रथम वर्ष में पास होता है तब सेकंड में भेजा जाए, अन्यथा उनको वहीं रोका जाए। इसकी बात हो रही है। अब इसके बाद प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय में लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा और मौखिक परीक्षा। इन्होंने कहा जो प्रैक्टिकल है उसमें 3 प्रारूप हो, परीक्षा के 3 प्रारूप हो। पहला लिखित परीक्षा हो, लिखित आधार पर मूल्यांकन हो। दूसरा प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल
के आधार पर मूल्यांकन हो, और तीसरा जो प्रारूप है मौखिक यानी ओरल, मौखिक रूप से भी उसका मूल्यांकन हो, बच्चों को लिखने का अवसर दिया जाए, और उसके बाद प्रैक्टिकल के रूप में उनका मूल्यांकन हो, और उनसे मौखिक प्रश्न उत्तर भी किया जाए, जिससे उनके प्रतिभा का आकलन हो कि हर प्रकार से वो निखर के आए और हमको अच्छे कैंडिडेट, अच्छे छात्र के रूप में जानने का और समझने का अवसर मिलेगा, कौन अच्छा है, कौन किस प्रकार का है। आगे देखते हैं, परीक्षक हेतु 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जो परीक्षक बनेगा कॉपी चेक करने के लिए, उसको कम से कम शिक्षण क्षेत्र में 5 साल का अनुभव चाहिए। यानी कॉपी चेक के लिए जो परीक्षक बनते हैं उनको शिक्षक क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में 5 साल का अनुभव चाहिए, उन्हीं को परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। इससे ये फायदा होगा, जब शिक्षा के क्षेत्र में 5 साल रहे हैं तो स्वतः उनको बहुत सी चीजें, जानकारी और आदि का अनुभव होगा, तो जब कॉपी चेक करेंगे तो उनके कॉपी में गुणवत्ता आएगी और हमके अच्छे कैंडिडेट सामने आएंगे। आगे देखते हैं, आगे स्नातक के तीसरे वर्ष और पोस्ट ग्रेजुएट के दूसरे वर्ष में उत्तीर्ण होने पर उनको तीनों या दोनों वर्ष को जोड़ करके पास किया जाए। जैसे स्नातक में पहला वर्ष में पास है, दूसरे में पास है, तीसरे में पास है, तो तीनों मिला करके उत्तीर्ण किया जाए, और परसेंटेज तीनों मिला के, जैसे आजकल भी होता है, स्नातक अगर 3 साल का है तो एक साल में मान लीजिए 90 पाए, दूसरे साल में 80 पाए, 70 पाए, तो तीनों का टोटल करके जितना पूर्णांक से भाग देने में जो परसेंटेज निकलता है वही परसेंटेज माना जाए। ठीक उसी प्रकार पीजी में है, पहले साल और दूसरे साल को जोड़ करके परसेंटेज को निकाला जाए एवं उत्तीर्ण किया जाए कि दोनों का परसेंटेज हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी श्रेणी है उस प्रकार। इस प्रकार इन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय के बारे में अपने सुझाव दिए, महिला शिक्षा के बारे में सुझाव दिए, शिक्षा के माध्यम के बारे में सुझाव दिए, एवं अन्य प्रकार जैसे विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीक शिक्षा के बारे में इन्होंने सुझाव दिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा एक बेस्ट सुझाव हमारे सामने आता है। आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या सीखा। आज हम लोगों ने शिक्षा के माध्यम के बारे में सीखा, जिसमें बताया गया कि क्षेत्रीय भाषा माध्यम हो, और जिसमें उस समय संभव नहीं है, जैसे विज्ञान में, व्यावसायिक तकनीक में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा का हो, लेकिन आने वाले समय में इसको भी क्षेत्रीय भाषा में परिवर्तित किया जाए, एवं संघीय भाषा में शब्दकोश का भंडार विकसित किया जाए। संघीय का मतलब जो हमारी राजभाषा है, राजभाषा हमारी हिंदी है, तो हिंदी में शब्दकोश का भंडार हो, और उस माध्यम से भी शिक्षा देने का प्रयास किया। बाद में जो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जा रही है उसको भी हमारी राजभाषा में शिक्षा देने के लिए इन्होंने बल दिया और कहा। और जो परीक्षा जितने संघीय भाषा है यानी राज भाषा हिंदी, उसको देवनागरी लिपि पर लिखने का बल दिया। एवं परीक्षा में सुधार के लिए इन्होंने कहा कि स्नातक प्रथम, दूसरे, तीसरे वर्ष में सब में उत्तीर्ण होना चाहिए, सब मिला के परसेंटेज बने, स्नातक हो या परास्नातक हो। इस प्रकार इन्होंने उस शिक्षा में एक गुणवत्ता पूर्वक सुझाव दिया, जो हमको एक अच्छे व्यक्तित्व के झलक सामने नजर आती है कि इन्होंने जो एक सुझाव दिया, राधाकृष्णन सुझाव, एक अच्छे आयोग के रूप में हम इनके आयोग को जानते समझते हैं। और पुनः एक बार सुन लीजिए, विश्वविद्यालय आयोग को ही या इसका अन्य नाम राधाकृष्णन आयोग है। 1948 में इस आयोग का गठन हुआ, और 1949 में, अगस्त 1949 में ये आयोग अपना सुझाव दिया। इसलिए दोनों कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं एक मिले या दोनों मिले, वो सब इसी संबंधित है। इस प्रकार हम लोगों ने आज विश्वविद्यालय आयोग के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हम लोग इसके आगे के आयोग का अध्ययन करेंगे।